7.1 पे बढ़ने से पहले मुझे कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, उस कॉल्ड ऑर्डर, मैटर एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब इसका क्या मतलब होता है? ऑर्डर मैटर एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसका क्या मतलब है? ठीक है, so in this class 7.2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टरियल कॉन्सेप्ट डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब हमें समझना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज सच डेफिनेशंस मैं यूज करूंगा आपकी थोड़े से ऐसे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन आपका 7.3 है, कॉम्बिनेशन 7.4 है। लिसनिंग इज योर कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, तो उसमें दोनों चीजें आती हैं। इसलिए आपके जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, दो exercises are 7.3, 7.4 and 7.5 along with their examples। तो इसके examples तो सबसे ज्यादा important है, तो examples को नहीं छोड़ना है, examples सारे के सारे करने हैं। लाइक 7.2 का एक एग्जांपल मैंने आपको बोला करने के लिए, बट हाँ 7.3 और 7.4 और मिसेस एग्जांपल जितने भी है वो आपके टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए, वो आपके सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइजेस के अंदर हमें चार चीजें सीखनी है। वन इज ऑर्डर मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मैं रिपीट करता हूँ, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन आपके नॉट अलाउड। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ऑर्डर मैटर का क्या मतलब है? ऑर्डर मैटर का मतलब होता है कि यार जो पोजिशनिंग है ना वो मेरी फिक्स रहनी चाहिए। अब जैसे कि एक नंबर हम ले लेते हैं, लाइक 310, लेट्स से 310, मैंने एक नंबर ले लिया। अब इस यहाँ पे आपका 100 प्लेस पे आपका 3 आ रहा है, 10th प्लेस पे आपका 1 आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ रहा है। तो ओ की जगह आप वंस प्लेस बोलते हैं, ऐसे मैं यूनिट प्लेस बोलता हूँ उसे, सो HPO। सो 310, तो अब यहाँ पे 310 की पोजीशन फिक्स है। एक नंबर है 3 डिजिट नंबर 310, जिसका 100 प्लेस 3 है, 10th प्लेस 1 है, और यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस आपका 0 के 1 है। ठीक है, अब ये फिक्स है, आप इसको नहीं ले सकते इस तरीके से, बिकॉज ये अलग हो जाएगा। 103 बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसकी 100 प्लेस 10th प्लेस प्लेस चेंज हो रही है, तो वो पोजिशनिंग बिल्कुल अलग हो रही है, बिकॉज पोजिशनिंग मैंने फिक्स करी हुई है। ऑर्डर मैटर करता है, इसी को हम नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे लेट्स से एक नाम नमन हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने नमन एक लिख दिया। अब जैसे नमन मुझे एक लिखना है, तो नमन में NAMAN इनकी पोजीशन फिक्स है यार। जब भी मैं नमन को लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, आप नमन को इस तरीके से नहीं लिख सकते अपने हिसाब से। लेट्स से कितना आ रहा है, 2N आ रहा है ना, हाँ, तो ये अलग बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड बन जाएगा। बट तो यहाँ पे अगेन क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। नाउ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर मतलब है कि यार तो कुछ भी लिख दो, कोई भी पहले आए कोई बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो होना चाहिए। लाइक इन द केस ऑफ सेट 310 लिख रहे हो या फिर 103 लिख रहे हो, बात एक ही है। ठीक है, वो सेट्स है, सेट्स में आपकी रिपीट, सेट्स में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको इस तरीके से एलिमेंट्स होने चाहिए, सीक्वेंस क्या है उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको अगर डे लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, तो डे लाइफ एग्जांपल्स में जब भी मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स की टीम को सिलेक्ट किया जाता है, तब चीजों को आप सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, आप शॉपिंग पे जाते हो, तो शॉपिंग पे आप करने गए हो कि मुझे टी शर्ट और जीन्स परचेज करनी है, तो आपने बना ली कि जब मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो मैं यार टी शर्ट और जीन्स परचेज करनी है। लेकिन जब आप शॉपिंग में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, तो जरूरी नहीं कि पहले आप टी शर्ट परचेज करो या फिर जीन्स परचेज करो। हो सकता है कि पहले आपने जीन्स परचेज कर ली फिर आप टी शर्ट कर ली, या हो सकता है कि आपने पहले टी शर्ट परचेज करी फिर जीन्स परचेज करी। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैटर नहीं कर रहा यार, शॉपिंग हो जानी चाहिए, मेरे पास जीन्स और टी शर्ट आ जानी चाहिए, मैटर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से जब हम बात करते हैं अपने क्लासेस की, लेट्स से आज के जो आपका दिन है थर्सडे के क्लासेस की बात करें, तो आपका एक टाइम टेबल बिल्कुल अरेंज है कि फर्स्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट होगा, सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट होगा, थर्ड में कौन सा सब्जेक्ट होगा। ये बिल्कुल एक पैटर्न अरेंज कर दिया है। जब पैटर्न अरेंज हो गया यानी कि आप इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कोई भी टीचर आ गया कोई भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, बिकॉज पैटर्न फिक्स है, पोजीशनिंग फिक्स है सब्जेक्ट की, इसलिए वहां पे ऑर्डर मैटर करता है।
अब देखते हैं ऑर्डर मैटर कहाँ नहीं करता है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब आपको स्ट्रीम को चूज करने के लिए बोला गया था, तो 10th के बाद जब पास आउट हुए थे तो आपसे बोला गया था स्ट्रीम चूज कर लो, कोई भी जो आपका मन है। एज अ साइंस स्टूडेंट आपके पास तीनों ऑप्शन से, मतलब क्योंकि एज आपकी पर्सन बहुत अच्छी होगी, आपके पास तीनों ऑप्शन है, यू कैन गो विद ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस। तो उन्होंने प्रेफरेंस मांगोगे, आप प्रेफरेंस अपनी दे दो, प्रेफरेंस कौन सी रखनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी है। तो फर्स्ट में आपने साइंस रखा होगा, फिर कॉमर्स और फिर ह्यूमैनिटीज, कुछ बच्चों ने कुछ और रखा होगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा यार, पहला कौन आ रहा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन आ रहा है। लेकिन वंस इट फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। तो एक बार आपने फिक्स कर दिया, एक बार आपने लिख दिया कि यार प्रायोरिटी 1 मेरा कौन सा है, प्रायोरिटी 2 मेरा कौन सा है, प्रायोरिटी 3 मेरा कौन सा है, वो फिर अपना फिक्स हो गया। जब तक आप नहीं लिख रहे तब तक वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइफ के अंदर जिसमें हम ऑर्डर मैटर भी करवाते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर भी कराते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक से एग्जांपल्स हो गया। अब बात करते हैं रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इसकी बात कर लेते हैं। रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड का क्या मतलब है? रिपीटिशन अलाउड का मतलब है एक से ज्यादा बार आप चीजों को रिपीट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, बट वो हाँ एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम जैसे नमन का लिखा था, अब इसमें ए भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, या फिर मैं अपना नाम भी ले लेता हूँ, लेट्स से VIVEK। इसके अंदर मेरा रिपीटिशन अलाउड है बिकॉज वी मेरा रिपीट हो रहा है। या अगर नंबर लॉजिक्स की बात करते हैं तो आप नंबर को ऐसे भी ले सकते हैं, 222 3 ये भी ले सकते हैं। एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, इररिस्पेक्टिव की उसकी पोजीशन क्या आ रही है। रिपीटिशन नॉट अलाउड के अंदर आप ये ले सकते हो, सेट का एग्जांपल ले सकते हो कि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं, सेट के अंदर रिपीटिशन मेरी अलाउड नहीं है। आप एक ही नंबर को, जैसे नंबर को मुझे सेट में डालना है तो मैं लिखूंगा NAM, आई थिंक दैट्स इट, ये लिखूंगा। अगर मैं विवेक के लेटर्स को लिखूंगा तो VIENK, ये लेके चलेंगे। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर मैटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर डज नॉट मैटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटिशन अलाउड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटिशन नॉट अलाउड। 7.1 एक्सरसाइज इट टोटली बेस्ड ऑन दीस फॉर्मेट्स, ये 4 फॉर्मेट्स में है। तो क्वेश्चन जो भी आपका आएगा उसमें लिखा होता है कि रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, या फिर ऑर्डर मैटर वहां पे करवाना है या ऑर्डर मैटर को नहीं कराना है। जैसे कि अगर 7.1 एक्सरसाइज आप देखते हो, फर्स्ट पार्ट देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन का, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, वो लिखा होता है नॉर्मली। तो 7.1 एक्सरसाइज के अंदर हमें बेसिकली जो भी 5 की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से, तब किसी को अगर कोई डाउट है तो अपने हैंड को रेज करो और फिर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई डाउट्स होगा तो।